हम बना रहे हैं गणपति बप्पा का भोग, जिसको जो उनको मोदक उनके सबसे सर्वप्रिय भोग है। तो आज हम उसी को बना रहे हैं। मैं मावा मोदक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। अगर 250 ग्राम ये फ्रेश मावा है, और उसका मैंने 50 ग्राम सूजी ली है बारीक वाली, 50 ग्राम ही बेसन है, 1 कप दूध यूज़ किया है, कुछ केसर है जिसको हम गर्म दूध में डाल के फिर अपने खोए में सब चीज़ों में मिक्स करेंगे। चीनी है 100 ग्राम, मैं 100 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गर्म कर लेते हैं और उसमें ड्राई रोस्ट सूजी और बेसन को कर लेते हैं। पैन गर्म हो गया, फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। ये सूजी है जो बारीक वाली, बिना कुछ डाले हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक रोस्ट करेंगे और उसके बाद साथ ही हम इसमें फिर बेसन डाल देंगे। जब तक हमारी सूजी ड्राई रोस्ट हो रही है, मैंने दूसरी तरफ पैन को रख दिया और उसके अंदर नापा हुआ 1 कप दूध डाल दिया। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, हम गैस को बंद कर देंगे और उसके अंदर केसर डाल देंगे। दूध में भी बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर जो ये हमने केसर रखा हुआ है, इसको डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। और गर्म दूध में केसर का कलर बहुत अच्छा आता है। इधर हमारी सूजी भी लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब ये जो हमने बेसन रखा हुआ है 50 ग्राम, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। ये भी हमें लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैं बादाम की गिरियाँ यूज़ कर रही हूँ, जिसको भी मैं हल्का सा दरदर कर लूँगी। सूजी और बेसन दोनों बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब ये जो हमने 250 ग्राम्स फ्रेश मावा रखा है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। सूजी और बेसन में मावा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने 1 कप दूध केसर डाल के बॉयल दिलवाया था, इसको इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम चीनी जो हमने नाप के रखी है स्वाद अनुसार, उसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको तब तक चलाएंगे, मिक्स करेंगे जब तक ये पैन ना छोड़ दे। हमारा मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अभी जब तक ये पैन नहीं छोड़ देगा, तब तक हम इसको चलाएंगे, लेकिन फ्लेम को सारा लो करके ही काम करना है। अब इसके अंदर 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें, क्योंकि गणपति जी को नारियल का भोग तो लगता है। मैं मोदक बनाने के लिए सांचों का उपयोग करूंगी। अब हमारा मिश्रण गाढ़ा होने लग गया है, तो इस स्टेज पर हम कूटी हुई छोटी इलायची और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको मनपसंद हो वो मिक्स कर दें। अब इसके अंदर 1-2 बूंद केवड़ा एसेंस की डाल दें, और अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो आप रोज़ वाटर डाल दें। हमारे मिश्रण ने बिल्कुल पैन छोड़ दिया। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लड्डू की तरह जब हमारा डो बन जाता है, तब हम इसको गैस को अब कर देंगे बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे कि हम हाथ से छू पाएँ, तब हम इसके मोदक बनाएंगे। मिश्रण को मैंने एक थाली में निकाल दिया है, जिससे कि वो जल्दी ठंडा हो जाए और फिर हम झटपट से मोदक बना लें। अब हमारा मिश्रण बिल्कुल छूने लायक हो गया। अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सांचे को ग्रीस करेंगे हम। हल्का सा ग्रीस कर दिए और ये थोड़ा थोड़ा बस इसके अंदर भरते जाएंगे। दोनों साइड्स पे मैंने फिल कर दिए। अब इसको अच्छे से कस के बंद कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम निकाल देंगे।
हमारा शानदार मोदक बनकर तैयार है। इसको धीरे से प्यार से इसको ऐसे निकाल लें और अपनी ट्रे में सजा लें। गणपति बप्पा का भोग। अब मैं सारे मोदक ऐसे ही तैयार करूँगी। हमारा शानदार गणपति बप्पा का भोग बनकर तैयार।